Hi दोस्तों, दिस इज़ हर्ष जैन फ्रॉम रेट पर स्क्वायर फीट। यस, वी आर द प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और आज हम आ चले हैं गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट बिल्ड एक्सपो में और हमारे साथ यहाँ के ऑर्गेनाइज़र विपिन जी है। तो विपिन जी, आज हम एक छोटा सा क्विज कंपटीशन करा रहे थे जिसमें रियल एस्टेट सेंट्रिक क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ये बिल्ड एक्सपो है, यहाँ पे रियल एस्टेट रिलेटेड सारे मटेरियल्स एक्टिविटी सारे चलते रहते हैं। तो उसको लेकर के मैं इनसे 4 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जिसमें हर एक क्वेश्चन पे एक अलग प्राइज मनी है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। अगर आप एक सही जवाब देते हो तो 100 रुपये, गलत देते हो तो उसमें आपके वो सारे पैसे माइनस हो जाएंगे। ठीक है? तो विपिन जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि हम लोग जो फ्लैट खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ने 3 BHK फ्लैट खरीदा है। तो 3 BHK में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHK? 3 BHK, 3 बेडरूम, हॉल एंड किचन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होने वाले हैं। तो आप जीत चुके हैं 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ही आसान से क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो, उसको अगर कोई एक्टिविटी में यूज करना हो तो हम लोगों को उसका एक कमर्शियल NOC लेना होता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NOC? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यस, अगेन यू आर करेक्ट सर, आप जीत चुके हैं और 100 प्लस 200 300 रुपए। ठीक है। अब आप अपना ये 300 रुपए बेट करना चाहोगे फॉर नेक्स्ट 500 रुपीज। यस। और 500 रुपए का क्वेश्चन ऐसा है कि देखिए, अभी जो हम लोग लिक्विड इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग लैंड लेते हैं, हम लोग ऑफिसेस लेते हैं, वी परचेज रेजिडेंशियल फ्लैट्स, बट अभी वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स भी होना स्टार्ट हो गए हैं। लाइक पीपल आर मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें अभी हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग हमेशा क्या देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी से हमको वापस क्या मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ROI। तो सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट माय फ्रेंड्स, आप अगेन जीत चुके हो 500 रुपए। तो इसी पैटर्न में मैं एक और क्वेश्चन इनसे पूछने जा रहा हूँ। सर, जो आप लिक्विड इन्वेस्टमेंट से अब आप वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में गए, फिर हम लोग देखें कि इसमें हम लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है। उसमें से एक इसी टाइप की एक इन्वेस्टमेंट आप बोल रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं REIT, रीट। तो मैं ये जानना चाहता था कि रीट का फुल फॉर्म क्या होता है? रीट जैसे हम लोग जो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वर्चुअल इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी हाथ में नहीं मिलती है, यू ओन अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। करेक्ट। जैसे पेपर गोल्ड वगैरह, जैसे पेपर गोल्ड होता है, पेपर गोल्ड होता है, एग्जैक्टली द सेम। प्रॉपर्टी में भी होता है? प्रॉपर्टी में भी होता है। आप सर का 500 रुपए प्लस 200 प्लस 100, 800 रुपए स्टेक में है फॉर द फाइनल 1000 रुपीज। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ REIT? R is definitely return. Okay. EIT नहीं पता। REIT सर, आराम से टेक योर टाइम, हमारे पास कोई जल्दी नहीं है। मेरे सारे जो व्यूअर्स है वो वेट कर रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं वो आंसर क्या है। REIT मैं पहली बार सुना है। REIT सोचिए सर, रियल एस्टेट का सबसे एडवांस ट्रेंड यही है। इन्वेस्टमेंट एकदम सही जा रहे हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एकदम सही है। बस चौथा टी क्या होने वाला है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। कम ऑन, रियल एस्टेट एकदम सही है। टेक्निक, एक और चांस देता हूँ, लास्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, भैया एकदम सही जा रहे थे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बट इन्होंने बोल दिया टेक्नोलॉजी। सर, इट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि यू ओन अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड आपको उसमें आपका ROI दिखाया जाता है। दिस इज अ गेम एंड दिस इज व्हाट ही इज अर्निंग। यस, थैंक यू सो मच विपिन जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू। मेरे साथ में संजय जी है, संजय सुरेखा जी। इनके साथ में अब हम लोग वापस से वही 4 इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं। संजय जी से सवाल करना चालू करता हूँ। संजय जी, जैसे अपने ज़मीन खरीदते हैं, यहाँ पे ज़मीन खरीदने का अलग अलग डिनोमिनेशंस है। हम लोग कट्ठा में लेते हैं, लेसा में लेते हैं, बीघा में लेते हैं, एकड़ में लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1 बीघा में कितने कट्ठे होते हैं? 4। एक और चांस दे रहा हूँ मैं इनको, वापस से टेक योर टाइम। 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? मेरे हिसाब से तो 4 ही होते हैं। होता क्या है कि 1 कट्ठे में 2880 स्क्वायर फीट होते हैं
और एक बीघा में 14,400 स्क्वायर फीट होता है। तो इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग 1 कट्ठा 5 टाइम्स वी लैंड इनटू 1 बीघाज ऑफ लैंड। तो संजय जी, इट वाज अ वेरी गुड ट्राई, आपने अच्छा ट्राई किया। तो एक बीघा में सर 5 कट्ठे लैंड होता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ अभी हर्ष जी है। हाय हर्ष जी, दिस इज हर्ष हियर फ्रॉम रेट पर स्क्वायर फीट। हर्ष जी, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन ये है कि हर्ष जी, होता क्या है कि अपने जो लैंड होता है उसके मेजरमेंट्स होते हैं अलग अलग। सबसे छोटा मेजरमेंट तो अपना स्क्वायर फुट हो गया। स्क्वायर फुट के बाद में होता है लेछा, फिर कट्ठा, फिर बीघा, फिर एकड़। ओके, तो अब स्क्वायर फीट के बाद हम लोग जाते हैं लेछा में। तो एक लेछा में कितना स्क्वायर फीट होता है? यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक लेछा में कितना स्क्वायर फीट होता है? 144. करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एंड दिस इज योर फर्स्ट प्राइज, पहले 100 रुपए। यस सर। अब हम लोग आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि देखिए, बहुत सारे कंपनीज जो होते हैं वो प्रॉपर्टी रेंट पे लेने से पहले एग्रीमेंट होता है उनका, उससे पहले वो लोग एक LOI इशू करते हैं कि यस वी आर ओके विथ योर प्रॉपर्टी एंड इफ एवरीथिंग इज ओके वी विल टेक द प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOI? It's a letter of intent. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये भी जवाब एकदम सही था। हर्ष जी ने दोनों के दोनों सवाल एकदम सही दिए हैं। तो ये रहा इनका सेकंड कैश रिवार्ड। अब सर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जब हम लोग प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं या खरीदते हैं, उसका अलग अलग 3 बाइफर्गेशन होता है। जैसे कि आप जैसे अगर घर खरीदते हो तो उसका कारपेट एरिया होता है, उसका बिल्टअप एरिया होता है और उसका सुपर बिल्टअप एरिया होता है। तो आप क्या मेरे को बता सकते हो व्हाट इज अ कारपेट एरिया अमंग्स द ऑल 3 कारपेट, सुपर बिल्टअप एंड बिल्टअप एरिया? According to me, carpet is the first place which is in front of the house. तो इट वॉज अ वेरी गुड ट्राई फ्रॉम हर्ष जी, बट मैं आपको सर डिटेल में बता देता हूँ। कारपेट एरिया क्या होता है कि अपने घर के अंदर का एरिया विद इन द पेरिपेरी वॉल ऑफ द प्रॉपर्टी, जहाँ पे वी कैन डू द कारपेटिंग। इट्स दैट सिंपल फ्रेंड्स। कारपेट एरिया मतलब अपने घर के अंदर के जितने एरिया जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हो। बट इट वॉज अ वेरी गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू हर्ष जी। थैंक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग विद अस। तो अब हम खड़े हैं हमारी फर्स्ट लेडी पार्टिसिपेंट्स के साथ में, जिनका नाम है प्रतीक्षा जी। Hello, प्रतीक्षा जी, everybody. वेरी प्लेजर मीटिंग यू। दिस इज हर्ष जैन फ्रॉम रेट पर स्क्वायर फीट। Likewise. वी आर बेसिकली द नॉर्थ ईस्ट लीडिंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म। तो चलिए इनसे जो हमारा टॉप 4 क्वेश्चन जिनसे ये 100, 200, 500 और 1000 रुपए तक के कैश रिवार्ड जीत सकते हैं, Top हम 4 स्टार्ट easy कर सकते हैं। questions. टॉप 4 द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन Yes. फॉर द फर्स्ट लेडी पार्टिसिपेंट्स वी हैव इन द हाउस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इजी Okay. क्वेश्चन। सी, वी लिव इन अपार्टमेंट्स, वी लिव इन फ्लैट्स, ओके, वी लिव इन बंगलोज। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे सबसे सिंपल ये है कि व्हेनेवर वी गो टू परचेज अ फ्लैट, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का 3 BHK घर लेना है, 2 BHK घर लेना है, 4 BHK घर लेना है। तो जो 3 BHK घर लेना है, व्हाट डज BHK स्टैंड्स फॉर? 3 BHK, इट्स वेरी सिंपल। यस फ्रेंड्स, all our viewers are viewing, you can just see them. So what's BHK in 3 BHK? So as per my knowledge, BHK stands for bedroom, hall, kitchen. Yes, this is absolutely correct. BHK stands for bedroom, hall and kitchen. तो ये रहा आपका पहला कैश रिवार्ड। Yes. चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी एकदम इजी सा है। Okay. आप बस थोड़ा सा समझ करके जवाब दीजिएगा। Okay. तो अभी जैसे हम लोग फ्लैट का मेजरमेंट कर रहे थे 3 BHK में, ओके? तो अब हम लोग क्या करते हैं, लैंड पे जाते हैं। लैंड पे भी बहुत सिंपल है। इसका जो मेजरमेंट होता है, सबसे छोटा स्क्वायर फीट, फिर लेचा, फिर कट्ठा, फिर बीघा, ओके? तो एकदम इजी सा क्वेश्चन, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? 6. एक और चांस, सिंस इट्स द फर्स्ट लेडी पार्टिसिपेंट वी आर हैविंग माय फ्रेंड्स, एक और चांस। मैं आपको और एकदम सिंपल कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल कर दो इसको। Okay, yes please. 1 बीघा में 14,400 स्क्वायर फीट होता है और 1 कट्ठा में 2880 स्क्वायर फीट होता है। तो 1 बीघा में कितना कट्ठा हुआ? इससे इजी सवाल मैं नहीं पूछ सकता। Can you repeat it again? चलिए, 1 बीघा में 14,400 स्क्वायर फीट होते हैं, 1 कट्ठा में 2880 स्क्वायर फीट होता है। तो कितने कट्ठे मिलाएंगे तो 1 बीघा हो जाएगा? Let me guess. टिक 1, विल गिव 5 seconds. I think it's 5. Okay, yes, absolutely correct. I helped you. We'll share in this, okay? How come? Thank you. चलिए, अब हमारा तीसरा सवाल इनसे है। अभी जैसे हम लोग थोड़ा
लैंड के बारे में जान लिए, थोड़ा हम लोग फ्लैट्स के बारे में जान लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं, सिंस इट्स ₹500 क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। तो इसमें क्या था कि जैसे कि हम लोग अभी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हम लोग ये सोच के करते हैं कि कितने दिनों में हम लोग को इससे कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, करेक्ट। वी इन्वेस्ट Investments. like we invest in gold bond, we invest in liquid gold, we invest in FD, we invest in mutual funds, like we invest in real estate Real also. estate as well. तो हम लोग उससे क्या जानना चाहते हैं कि हम लोग को कितना दिन में इससे वापस से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। तो इन दिस मैंने आपको पहला वर्ड बता दिया है, 2 और वर्ड का आपको जवाब देना है कि इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम लोग ROI देखते हैं। तो व्हाट डज ROI स्टैंड्स इन रियल स्टेट? Return on investment. Absolutely correct. So this is the Thank you. third prize you are getting, ₹500. Awesome. Thank you. चलिए, अब चौथा क्वेश्चन, इसमें मैं हेल्प नहीं करने वाला आपको, ठीक है। तो अब चौथा क्वेश्चन का जवाब ऐसा है कि अब जैसे हम लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिए, नाउ वी आर मूविंग अ बिट अहेड, ठीक है। इसमें हमको जानना है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग नए इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आ गए रियल स्टेट में, जिसमें यू आर ओनिंग अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बट यू आर नॉट फिजिकली ओनिंग, यू आर गेटिंग अ मंथली यील्ड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, ओके। तो इसमें एक टर्म है REIT, दिस Okay. इज REIT। Read. तो व्हाट डज REIT स्टैंड्स फॉर? एकदम ट्रेंडिंग है REIT, और इसमें क्या है, जब तक जवाब सोच रहे मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग दीज डेज, एंड इन माई पोर्टल इन रेट पर स्क्वायर फीट यू विल बी गेटिंग अ पोर्टफोलियो वेयर यू विल बी एबल टू चेक more details about REIT, fractional investment and the upgraded real estate investment opportunities. So, आपका जवाब सुनना चाहते हैं हम लोग for the next bingo ₹1,000. So I'm just going to guess it. So RE should be real estate. Okay. I should be investment. Okay. I'm just a You are little going bit dicey absolutely about correct. the T. Real estate. अरे आप लोग इनको हेल्प नहीं कर investment. सकते हो बट पीछे से कोई भी। Okay, real estate, investment, trust. Yes, फर्स्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने ₹1,000 तक का प्राइज जीत लिया है। So Congratulations प्रतीक्षा जी for participating and making the event more lively. जो Q&A का सेशन चल रहा था, वहाँ पर एक और पार्टिसिपेंट है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट बिल्ड एक्सपो में एज अ एग्जीबिटर भी है। तो प्रशांत जी, हम लोग एक रियल स्टेट अवेयरनेस कैंपेन चला रहे थे, जहाँ पे हम लोग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे और रियल स्टेट रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। आपको मैं 4 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको चारों के सही जवाब देना है एंड यू विन आवर कैश रिवार्ड प्राइज, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिंस इट्स अ बिल्ड एक्सपो एंड इट इज गोइंग अ वेरी मार्वेलस, प्लीज डू एवरीवन पार्टिसिपेट एंड मेक द इवेंट मोर सक्सेसफुल। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमारे यहाँ पे कई सारे अलग अलग फर्म्स आए हैं, कई सारे अलग अलग डेवलपर्स आए हैं, तो मैं 5 लीडिंग सीमेंट ब्रांड्स का नाम आपसे जानना चाहता था। माय क्वेश्चन नंबर 1 इज 5 लीडिंग सीमेंट ब्रांड्स प्रेजेंट इन पैन इंडिया एनीवेयर। यस। सबसे पहला तो बिनानी सीमेंट, ओके। अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक, देन बिरला सीमेंट, बिरला, और 3 हो गए हैं, 2 सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द नेम्स राइट यू नाउ। हैव द लास्ट 5 सेकंड्स माय डियर फ्रेंड्स। आप हेल्प नहीं कर सकते। चलिए 4 हो गए। अंबुजा, लफाज, लफाज। ये हमारा जॉइंट पार्टिसिपेशन हो गया है जिसमें Thank you. अनिल जी और प्रशांत जी मिल करके जवाब दे रहे थे। तो दिस इज द फर्स्ट प्राइज यू आर गेटिंग। थैंक यू सर। ओके, आपके लिए भी 50-50। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान सा मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ रिगार्डिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स, रिगार्डिंग एवरीवन प्रेजेंट है। हमारे जो अमीनगांव में एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्क डेवलप हो रहा है। कैन यू जस्ट नेम कि कौन सा ये बिजनेस पार्क अमीनगांव नॉर्थ गुवाहाटी नियर नारायणा स्कूल एंड नारायणा हॉस्पिटल एंड वंद्या इंटरनेशनल स्कूल आ रहा है? कैन यू जस्ट नेम इट? Although I am not from Guwahati,
Okay, but but still we'd like to know वो यहाँ के फुटपाथ नहीं, मैं आपको उस पर थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूँ। वो यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट भी है, दे आर टेकिंग एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। Trinity Business Park. यस, तो ट्रिनिटी बिजनेस पार्क। बिजनेस चलिए अब हम लोग Thank you. हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ नहीं नहीं यही है. चलिए अब हम लोग हमारे Trinity, yes, it's one of the biggest business park coming in the North Guwahati area. For all your investment opportunities, this is the best place where you can dilute your fund and get a very high ROI. तो चलिए अब मैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। इस पे आप लोग दोनों में से किसी एक ही को जवाब देना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी जैसे यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपेंट्स को लेकर के बात करें, तब मैं अभी आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंड ओनर होते हैं जिनके पास में ज़मीन होती है, और बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, दे आर रेडी टू टेक देयर लैंड एंड गेट अ कंस्ट्रक्शन और उस पर एक शेयरिंग कर ले। तो वो जो उन लोग दोनों का एसोसिएशन होता है, वो टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? आप नहीं बोल सकते। Already they are two of them. हाँ. बहुत इजी सा क्वेश्चन, आप समझ गए। मेरे पास ज़मीन है, आप बिल्डर हो, आप मेरे पास आए एंड वी आर एसोसिएटेड। डिजाइन बेसिस नहीं, वापस से बिल्ड एंड डिज़ाइन बेसिस क्या हो गया कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार आप बना देते हो। दिस इज अ बिल्ड एंड डिज़ाइन बेसिस, बट सिंस इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन द लैंड ओनर एंड द इन्वेस्टर और द बिल्डर, सो व्हाट इज दिस एसोसिएशन कॉल्ड? the term is LLP, something like that. Not LLP. LLP is limited liability partnership. Partnership. So it's, इसमें नहीं आता है। but आपको मैं मौका देता हूँ। तो what is this term called? Tick tick 1, 2, 3, 4 and 5. Thank you so much प्रशांत जी and अनिल जी। What's that? इसको बोलते हैं joint venture agreement, where the builder and the landowner, they are participating jointly, where one is having the land parcel, one is having the investment model and the concept of making the building designs. So this is how the formulation works, and it is known as a joint venture agreement. But thank you so much Anil ji, thank you so much Prashant you ji so for much. participating and in making the event more lively. Please Thanks do a lot. subscribe to the page. Rate per YouTube square channel. feet. Rate per square feet. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much.